13 साल से शबनम और सलीम सजा से बचते आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि 13 साल निकल गई और शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाने के बावजूद भी 13 साल निकल गई, लेकिन जो सजा सुनाई गई वह सजा दोस्तों नहीं दी गई। ऐसा क्या कारण है दोस्तों? सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए। आखिरकार शबनम और सलीम 2008 से दोस्तों कैसे बचते आ रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। सच में चौंकाने वाली जानकारी है जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो देखने के बाद ही आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब देना और वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करना। दोस्तों 2008 की उस रात की घटना के बाद सभी लोगों को इतना डरा दिया था कि आज भी शबनम के गांव वाले किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखते हैं। दोस्तों सब लोगों को यह नहीं पता है कि आखिरकार 2008 के बाद शबनम और सलीम को जो सजा सुनाई गई वह थी फांसी। दोस्तों लेकिन यह सजा सुनाने के बावजूद भी क्यों नहीं दी गई यह सजा इन दोनों को? दोस्तों इसके पीछे जो कारण है वह बताने वाला हूँ। 2008 की घटना के बाद जैसे ही दोस्तों इन पर कार्रवाई चालू हुई शबनम और सलीम पर, तो पता चला कि शबनम गर्भवती है। और दोस्तों जो कोई गर्भवती महिला होती है उसकी दोस्तों जो भी सजा होती है वह पेंडिंग में डाल दी जाती है, यानी कि उसकी जो डेट है वह आगे बढ़ा दी जाती है। जैसे ही दोस्तों शबनम के द्वारा जेल के अंदर बच्चे को जन्म दिया गया, फिर उसके बाद फिर दोनों पर कार्रवाई चालू हो गई। कार्रवाई चालू होने के बाद दोस्तों इन दोनों को सजा सुनाई गई, सिर्फ फांसी। और इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि भले ही इन दोनों को सजा सुना दी गई, लेकिन शबनम और सलीम ने हार नहीं मानी थी। इन्होंने अपनी दया याचिका लगा दी, लेकिन सजा भले ही सुना दी थी, लेकिन शबनम और सलीम ने दोस्तों अपनी दया याचिका लगाई, जिसके दौरान उन्होंने यही कहा कि मेरे पास इतना छोटा बच्चा है, मेरे बिना यह बच्चा कैसे रहेगा। दोस्तों इस प्रकार की दया याचिका के बाद आप लोगों को पता है कि भारत देश में ऐसी बातों को सुनकर हर कोई दुखी हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों शबनम अपने बच्चे की वजह से लगभग 7 साल तक बचती रही, शबनम और सलीम, इसलिए इनकी जो सजा थी वह आगे को टाल दी। जैसे ही दोस्तों 2008 से यह केस आगे बढ़ा तो इनकी सुनवाई 2015 में हुई। दोस्तों 2008 से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था 2015 आ गई। फिर क्या हुआ, उस्मान सैफी के द्वारा शबनम का हुआ बेटा गोद ले लिया गया और फिर से सुनवाई हुई। 2015 में शबनम और सलीम के केस की फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई होने के दौरान दोस्तों इन दोनों के लिए डेथ वारंट निकाल दिया गया। इसका मतलब यह था कि इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह सच में चौंकाने वाली बात थी और शबनम और सलीम को अंदर से खा रही थी यह बात। लेकिन शबनम और सलीम की यह जो सजा सुनाई गई उसमें दोस्तों एक नया ट्विस्ट आ गया था कि दोस्तों जैसे ही इन्हें वो सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी रह गई थी कि उसमें जो फांसी की सजा सुनाई गई उसमें दोस्तों कोई भी डेट नहीं लिखी थी और कहां पर दी जाएगी वह भी नहीं लिखी थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, टाइम नहीं लिखा था। तो यह सबसे बड़ी कमी होने के कारण दोस्तों इनकी डेट आगे बढ़ा दी गई। दोस्तों बस इसी का लाभ उठाया शबनम और सलीम ने। फिर इन दोनों ने दया याचिका लगा दी राष्ट्रपति के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। दोस्तों इस कारण से दया याचिका में फिर से शबनम ने वही बातें लिखी कि मैं एक माँ हूँ और मेरा इतने वर्ष का एक बच्चा है और
मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती या मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता। तो ऐसी कुछ दया याचिका में शबनम के द्वारा लिखा गया, जिसके कारण दोस्तों अभी तक फैसला नहीं आया है शबनम और सलीम का। अभी तक सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है फैसला इन दोनों का। दोस्तों 2021 चल रही है और इनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार इनके ऊपर क्या फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 2008 से लेकर 2015 तक वह शबनम और सलीम दोनों अपने बच्चे की वजह से बच गए थे, 7 साल निकाल दी थी। लेकिन 2015 में कोई भी टाइम टेबल डेट नहीं होने के कारण फिर से बच गए और इस कारण से दोस्तों इन दोनों की जो सजा सुनाई गई उस पर दोस्तों 13 साल बीत चुकी है। और दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की सजा को लेकर 13 साल बीत गई। इसीलिए तो दोस्तों बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न था कि आखिरकार अब तक 13 साल हो गई और 13 साल में यह सजा क्यों नहीं दी गई। तो यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। दोस्तों अगर आपको इस जानकारी पर भरोसा नहीं हो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं दोस्तों जो भी कुछ बताता हूँ वह दोस्तों पहले ही इंटरनेट पर वह जानकारी मौजूद है और उसी जानकारी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और रही सबसे बड़ी बात कि वह जानकारी आप तक क्यों पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जो जानकारी इंटरनेट पर तो है लेकिन वह जानकारी आपके कानों तक नहीं पहुंची, इसलिए वह जानकारी आपके कानों तक पहुंचाई जा रही है। शायद आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कम चांस है कि शबनम को या फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि आज तक भारत देश में, स्वतंत्र भारत देश में किसी भी महिला को यह सजा नहीं सुनाई गई है। दोस्तों इससे पहले भी ना जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्होंने शबनम से भी दोस्तों बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिनकी वजह से दोस्तों आज भी उन महिलाओं की फांसी की सजा पेंडिंग में पड़ी हुई है। दोस्तों 2001 केस की ले लो, सोनिया नाम की महिला की, या फिर 1996 की ले लो। दोस्तों 2-3 महिलाएं थी और रेणुका और सीमा और उनकी मां अंजना 1996 के केस की। दोस्तों सबसे पहले जो शबनम से पहले जिन महिलाओं ने यह कारनामा किया है उन महिलाओं के बारे में सोचकर ही शबनम का फैसला सुनाया जाएगा और उससे पहले नहीं। मेरा काम है दोस्तों आपको सही जानकारी देना, लेकिन बहुत लोग कई लोगों की बातों में आकर इस जानकारी को झूठा बताते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बातें बिल्कुल गलत लगे तो आप एक बार इंटरनेट पर जरूर सर्च कर लेना। सभी लोगों को ज्यादातर यह पता होगा कि मैंने अभी तक अपने किसी भी वीडियो में यह नहीं बोला कि शबनम को क्या सजा होनी चाहिए। मैंने हमेशा हर वीडियो में आपकी राय मांगी है और मैं भी इस वीडियो में फिर से आपकी राय मांगता हूं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ऐसी जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वे ऐसी जानकारियों से अनजान हैं। दोस्तों अच्छी जानकारी लगने पर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, सभी लोगों तक, क्योंकि वे लोग इस जानकारी से अनजान हैं। आखिरकार 13 साल तक कैसे बचे रहे हैं शबनम और सलीम, सबसे बड़ी जानकारी। धन्यवाद।